नमस्कार। कक्षा तृतीय, विषय हिंदी, पाठ 8, भाग 2, गीत यहाँ खुशहाली के। यानी कल हमने एक भाग पढ़ा था। आज अपन गीत यहाँ खुशहाली का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। गीत। कोयल मोर पपैये गाते, श्याम घटा गहराती है। मधुर स्वरों में कोकिल कंठी, बहुए गीत सुनाती है। वन बागों में झूले बनते, जब पेड़ों की डाली से हल्की नोक लिए लिखते हैं हम गीत यहाँ खुशहाली के। गीत यहाँ खुशहाली के, गीत यहाँ खुशहाली के। पर्वत पर से नदी उछलती, मैदानों में आती है। हरियाली की सुनर धानी, खेतों में लहराती है, खेतों में लहराती है। यानी वर्षा ऋतु के अंदर बागों में, बगीचों में, वनों में कोयल, मोर, पपैये गीत गाते हैं। वो भी गीत गाते हैं। जब श्याम घटा लहराती है, यानी काली काली घटाएं आकाश में आ जाती हैं, तो सभी मिलकर मधुर स्वरों में कोकिल यानी कोयल, कंठी यानी कंठ, मधुर कंठ के साथ गीत गाती है, और बहुए गीत गाती है, और बहुत सारी गीत गाते हैं। भावार्थ। बारिश के मौसम में जब कोयल, मोर, पपैये इत्यादि बोलते हैं, जब काली घटाएं उमड़कर घुमड़कर आसमान पर छा जाती हैं, जब खुशी के मारे घर की बहुएं कोयल जैसे स्वर में गीत गाती हैं, श्रावण मास में गीत गाती हैं। यानी बहुएं भी घर के अंदर वो भी श्रावण मास के गीत गाती है और खुशहाली के गीत गाती है। यानी चारों तरफ आनंदित आनंद रहता है। वन बागों में झूले बंधते, जब पेड़ों की डाली से हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। यानी वन, जंगल, बाग बगीचों में झूले बनते हैं, झूले बंधे हुए होते हैं और लोग झूलों पर झूलते हैं, जब पेड़ों की डाली से, और पेड़ों की डाली के बंधे रहते हैं। उस समय भी हल्की नोक के लिए हम गीत या खुशहाली के गाते हैं। यानी भावार्थ, बारिश के दिनों में, वर्षा के दिनों में, मौसम में बाग बगीचों में पेड़ों की डालियों से झूले डाले जाते हैं, जहाँ सब झूला झूलते अपनी खुशियों का इंतजार करते हैं। हम हल्की नोक से खुशहाली के गीत गाते, उस समय भी हम हल्की नोक के द्वारा भी खुशहाली के गीत गाते हैं। यानी चारों तरफ आनंद ही आनंद, बरसात होती है, सबको आनंद आता है। पर्वत पर से नदी उछलती, मैदानों में आती है। हरियाली की सुनर धानी, खेतों में लहराती है। यानी पर्वत को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। पर्वत, पहाड़, शेर, गिरी, डूंगर, बहुत सारे ऐसे नदी, चरिता को भी अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। तटिनी। तो जब नदी
का पानी आता है, पर्वतों का पानी बरसात के दिनों में वो ढलान के रूप में नीचे आता है, उछलता कूदता हुआ जब नीचे आता है और मैदानों में जहाँ खुला स्थान पड़ा है वहाँ मैदान में पानी पानी हो जाता है, और जब पानी मिलता है तो धरती हरी भरी हो जाती है और खेतों में भी हरियाली सा जाती है। यानी खेतों के अंदर लोग अनुभव होते हैं। हवा पहाड़ों से नदियाँ कल कल करती हुई मैदानों में आती हैं, खेतों में धान की फसल ऐसे लहराती है जैसे कोई हरी भरी चुनरी खेतों में लहरा रही है। इन्हें हरी भरी औरतें धरती माँ चुनरी को ओढ़ खड़ी है। शब्दार्थ श्याम घटा काले बादल, मधुर मीठा स्वर आवाज, कंठी कंठ वन जंगल, सुनर सादर यानी सुनहरी। बोध प्रश्न, मधुर आवाज में कौन बोलती हैं? बहुत अच्छा। 2, श्याम घटा आती हैं तो कौन कौन गीत गाते हैं? अच्छा। 3, वन और बागों में क्या बंदे रहते हैं? बहुत अच्छा। नदी कहाँ से उछलती है? अच्छा। गृह कार्य, हल्की प्रश्न 1, हल्की नोक से खुशहाली के गीत कौन लिखता है? बहुत अच्छा। प्रश्न 2, हल्की नोक से हम किसके गीत गाते हैं? 3, किसकी सुनत धानी खेतों में लहराती हैं? प्रश्न 4, वर्षा ऋतु में कौन सा पक्षी नाचता है? अच्छा। बोध प्रश्न और गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदरता से करना है। धन्यवाद।